हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स की। क्या फर्क है इन दोनों चीज़ों में। जब भी हम लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं या एंटर करते हैं मार्केट में, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग एज अ ट्रेडर पैसा लगा रहे हैं, एज अ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो T20 वर्सेज टेस्ट मैच क्रिकेट। तो ये दोनों गेम्स बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं दोनों गेम्स के। T20 इज मोर ऑफ एग्रेसिव गेम, जहाँ पे एक दिन की गेम है, 20-20 ओवर होते हैं, 3 घंटे में गेम खत्म होती है। यही अगर टेस्ट मैच की बात करूँ तो 5 डेज की गेम है, जहाँ पे आपको डिफेंसिव अप्रोच रखनी पड़ती है। आपको दो दो इनिंग्स खेलनी है, तो आपको पता है मुझे विकेट्स भी बचानी है, रन भी स्कोर करने हैं, मैच भी जीतने हैं, तो आपकी डिफेंसिव अप्रोच रहती है। सो बहुत ही डिफरेंट दोनों गेम्स हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंट गेम्स हैं दोनों। सो आपको बहुत दिमाग में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि आप एज अ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखो, अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी अप्रोच डिफरेंट होगी। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज अप्रोच हमारी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती है, फॉर सम डिसेंट रिटर्न्स, जहाँ पे रिस्क हम लोगों का बहुत मिनिमम होता है। अगर यही हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में हम लोगों का सिंपल अप्रोच है, शॉर्ट टर्म अप्रोच है, और हम लोगों को उसमें प्रॉफिट बनाना है। तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सो अप्रोच हमारी डिफरेंट हो जाती है। अगर हमें क्लियर ही नहीं है तो हम लोग उस अप्रोच कैसे इन्वेस्ट या पैसा लगाएंगे, कि अगर हमें क्लियर नहीं है हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। देन सेकेंड कम्स द ऑब्जेक्टिव। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, हमारा कोई फ्यूचरिस्टिक गोल है, कोई लॉन्ग टर्म गोल है जो हमें पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, या उनकी मैरिज, या मे बी रिटायरमेंट, या मे बी आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल है आपका, जो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में या कंपनीज में। तो आपका एक माइंड में क्लियर है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मुझे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद इतना पैसा ज़रूरत है, तो उस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ। यही अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों को प्रॉफिट बनाना है, जितना कम से कम टाइम में हम जितना मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाएँ। बट यही है कि अगर हायर प्रॉफिट है तो हायर रिस्क भी होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा रिस्क एपेटाइट बड़ा होना चाहिए। हम लोगों को तैयार होना चाहिए कि हाँ, अगर मैं प्रॉफिट ज़्यादा बनाना चाहता हूँ तो उसमें इतना रिस्क भी है इस इन्वेस्टमेंट्स में। बट लॉन्ग टर्म में मेरे को पता है कि ओवरऑल लंबे पीरियड के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा रिस्क भी बहुत कम है और मुझे डिसेंट रिटर्न्स मिलेंगे, जिसके लिए मैं आई एम सेटिस्फाइड। सो द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। देन थर्ड थिंग कम्स कि हम लोग जब भी पैसा लगाते हैं तो हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस में पैसा डालना चाहिए। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वी आर मोर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग कंपनी के सारे P&L रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, EPS, P रेशियो, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। उसका फ्यूचर विजन क्या है कंपनी का, उनकी कैसे वो ग्रोथ करेगी आगे कंपनी, उन चीज़ों पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, और तब हम जाके पैसा लगाते हैं। तो मोर वी आर डिपेंडेंट अपॉन फंडामेंटल एनालिसिस। यही अगर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वी आर मोर डिपेंडेंट अपॉन टेक्निकल एनालिसिस। हम उसके चार्ट्स देखेंगे, काफ़ी सारे इंडिकेटर्स लगा के देखेंगे, देन डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग अपनी पोजीशंस लेंगे। सो ये दी चीज़ अगेन आपकी मैटर करती हैं। तो दिस अगेन शुड बी क्लियर कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो फंडामेंटल पे ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट होंगे। देन कम्स की ट्रेडिंग में भी बहुत सारी टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं। ट्रेडिंग में आपका एक पोजिशनल ट्रेडिंग्स हैं आपका, आप क्या कहते हैं, इंटरडे कर सकते हैं, एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रेडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं। आप सिंगल डे में जैसे इंटरडे करते हो, आप पोजिशनल एफएनओ में करते हो, मंथली पोजीशंस लेते हो या वीकली पोजीशंस लेते हो। तो ये चीज़ें बहुत डिफर करती हैं। उसके हिसाब से आप टाइम टू टाइम अपने एनालिसिस करोगे, टाइम टू टाइम चेक करोगे मार्केट या कंपनीज के चार्ट्स। बट यही अगर लॉन्ग टर्म में रहता है तो वैल्यू और ग्रोथ पे डिटरमाइन करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसलिए हम लोग के दिमाग में बहुत चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं देन पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस हम लोगों को ज़रूरी होते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग ने एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अच्छे रिटर्न मिल गए, बट आगे जाके एक मार्केट में करेक्शन आता है तो हम लोग थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच आती है, हम लोग का माइंडसेट चेंज हो जाता है कि यार प्रॉफिट ले लेता हूँ, नीचे फिर से ले लूँगा। बट नीचे जब तक मार्केट नीचे आती है तो हम लोग उस पैसे को कहीं और यूज़ कर चुके होते हैं या हम लोग विड्रॉ कर चुके होते हैं, हम दोबारा पोजीशन नहीं ले पाते। तो जो हमारा लॉन्ग टर्म गोल था वो हमारा बीच में ब्रेक हो जाता है। तो जिस ऑब्जेक्टिव से हमने पैसा लगाया था वो ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो जाता है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सब्र होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि यार मार्केट्स में अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल,
तो उसमें आपके करेक्शंस भी आएंगे मार्केट में, तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आई शुड होल्ड माई पोजीशन सो दैट कि एक लॉन्ग रन में जितना अच्छा रिटर्न्स मेरे को चाहिए था तो वो मुझे मिल पाए। मैं अगर बीच में विड्रॉ कर लूँगा पोजीशन या पोजीशंस खत्म कर लूँगा तो फिर मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले आप क्लियर करो कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, आपको मंथली एक्सपेंस वो करने हैं अपने पूरे करने हैं मार्केट से। तो आप एक ट्रेडिंग करते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो। तो दिस थिंग वे शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सो यही चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोग इन्वेस्टर हैं, या देयर इज अ थर्ड स्ट्रैटेजी ऑल्सो कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, कि उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो। बट आई वुड एडवाइज कि आपको 2 अकाउंट्स होने चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट मिक्स बोथ द थिंग्स। आपको इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग मिक्स नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपका डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिफरेंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट डिफरेंट होना चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। आपको पता रहेगा कि यार मैंने पूरे एक टाइम होराइजन में इतना मैंने प्रॉफिट कमाया, और एक इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जहाँ पे आप उसको आप टच नहीं करोगे, उसको मिक्स नहीं कर सकते ट्रेडिंग के साथ। वो आपका किसी अदर ऑब्जेक्टिव के साथ आपने किया है तो वो अलग होनी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी। सो दैट अब ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि क्या किसके लिए सही है। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, पैसा अभी बनाना है आपको, या आपको लंबे टाइम के लिए पैसा रखना है, बाद में चाहिए आपको पैसा। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं। देखो टीम में द्रविड़ और सहवाग दोनों हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। गलत कुछ भी नहीं है, बट एक डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए टू मेक सम गुड प्रॉफिट्स, और अच्छा पैसा अगर बनाना है तो। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। और मैंने पीछे भी अपने वीडियोज़ में बात करी थी रिगार्डिंग सैमको सिक्योरिटीज़ डीमैट अकाउंट्स, जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। लाइक उनको आपको 4x का लीवरेज मिल रहा है, आपको ओपन ऑप्शंस BRO मिल रहा है, देन दे आर गिविंग यू अ प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू। तो ये सब सारे फीचर्स मिल रहे हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको ऐसा ही अकाउंट चाहिए जहाँ पे आपको ऐसे सारे फीचर्स का फ़ायदा मिले, आप इस सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा के अच्छा पैसा बना पाएँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में, सो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करो और आज ही अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सैमको सिक्योरिटीज़ में ओपन करो। कि मैंने भी ओपन किया और मैं भी ये सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा रहा हूँ। सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो डू दिस, क्योंकि ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आज ही इसको क्लिक करके आज ही अपना फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो। और हमारी रील्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, इसको शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है, सो दैट आपको ऐसी रील्स और मिलती रहें। एंड दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और ऐसी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर करें। सो फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो, विश यू गाइस हैप्पी इन्वेस्टिंग।